पहले दुकानें अब फेंक देते आदमी आके, नगर पालिका वाले, पुलिस वाले या कोई भी कर्मचारी जैसे आते थे तो वे बोलते थे यहाँ से डिब्बा हटाओ, आगे जाओ, वहाँ करो, यहाँ करो। आए वो तैसे उठे थे, आए फिर तैसे आगे उठ गए, फिर 4 जगह धरे गए डिब्बा। पटके में तो पूरा डिब्बा टूट गया, इससे बनवाया नहीं पाया। लाखों लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन, सड़कों और बाजारों की रौनक बढ़ाते हमारे स्ट्रीट वेंडर केवल व्यापारी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की जीवंत मिसाल हैं। हर दिन मेहनत, हर दिन संघर्ष, लेकिन क्या इन मेहनती हाथों को कभी सुरक्षा और स्थिरता का आश्वासन मिला है? ललितपुर के दिल में सड़क विक्रेता शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बिना औपचारिक पहचान और स्थान के यातायात जाम, अतिक्रमण और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थीं। शहर की इन सड़कों पर जो चहल पहल दिखती है वो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि लाखों सपनों की कहानी है। लेकिन बिना पहचान, बिना निश्चित स्थान और बिना किसी सुरक्षा के इन छोटे व्यापारियों का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। परिवर्तन की इस लहर ने एक नई रोशनी लाई। सरकार द्वारा एक ऐसी योजना जो न सिर्फ विक्रेताओं को अधिकार देगी बल्कि शहर को भी व्यवस्थित बनाएगी। और अब ये सरकारी जो योजना आई है वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, इससे एक स्थायी हो गया डिब्बा, अब ठगेगा नहीं, एक जगह स्थायी हो गया। ललितपुर नगर पालिका ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। संगठित स्ट्रीट वेंडिंग जोन। यह पहल विक्रेताओं को कानूनी पहचान और संरक्षित व्यापारिक माहौल देने के लिए की गई। भूस्थानिक तकनीक के माध्यम से हर वेंडर का डेटा संग्रहित किया गया, जिससे एक सुव्यवस्थित प्रणाली तैयार हो सकी। अब हर विक्रेता को एक निश्चित स्थान, डिजिटल भुगतान की सुविधा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले हमारी दुकान का है जगह जगह थी, कभी यहाँ कभी वहाँ रखते थे, कस्टमर कहीं पर कहीं आता था, हमारे पास आया नहीं आया। अब ये है दुकान स्थायी हो गई तो कस्टमर तो देख कर भी यहीं आएगा। अब सरकार इससे हमें ये लाभ होला, थोड़ा लाभ मिला है कि दुकान हमारी एक जगह हो गई है, काम भी सुकून से कर सकते हैं। पहले रोड पे ठेला लगाते थे, अब स्थायी हो गए डिब्बा रख के। इससे ये है कि दुकानदारी थोड़ी ज़्यादा चलने लगी है। पहले किसी को बता नहीं पाते थे कि कहाँ पे दुकान है, अब अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे दुकान है हमारी। सिर्फ स्थान देना ही काफी नहीं था, विक्रेताओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना भी जरूरी था। अब डिजिटल भुगतान से इनकी कमाई और ग्राहक दोनों बढ़े हैं। यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से व्यापार को नई गति मिली है। सड़क किनारे काम करने वाले ये मेहनती लोग अब केवल विक्रेता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सशक्त भागीदार बन चुके हैं। दुकानदारी का एक माहौल अच्छा बढ़ गया। अब हम अपने बीवी बच्चे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। जीआईएस मैपिंग ने विक्रेताओं के स्थान की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम किया, जिससे वेंडिंग योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ। स्ट्रीट वेंडर्स का जो प्रावधान किया गया है ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है और इससे अतिक्रमण में भी राहत मिलेगी और दुकानदार थे उनको एक जगह स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उससे उनका पूरा डेटा, उनके परिवार का डेटा, उनका व्यापार आदि सब इंडिकेट हो जाएगा और इसको पूरे शहर में माननीय जिलाधिकारी महोदय के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। इस पहल ने न केवल शहरी प्रबंधन में सुधार किया बल्कि सड़क विक्रेताओं को सशक्त भी किया। यह पूरे देश के शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन गया है। ये जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। इससे न केवल हम जैसे रहवासियों को फ़ायदा हुआ है बल्कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनके लिए एक स्थान फिक्स हो गया जहाँ पे अपना काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए भी अब ये बहुत सहूलियत हो गई है कि हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलने वाली है। आज ललितपुर की सड़कों पर एक नया नजारा है। व्यवस्थित, सुरक्षित और सशक्त स्ट्रीट वेंडर्स, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ विक्रेताओं की पहचान नहीं बल्कि उनके हक और अधिकारों को भी सुनिश्चित कर रही है। स्ट्रीट वेंडिंग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह पहल पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है जो हर छोटे व्यापारी को बड़ी उम्मीद दे रही है। थोड़ी परेशानी थी, जो परेशानी दूर हो गई है। क्या है, सरकार की नगर पालिका की योजना से खुश हैं। सरकार की योजना से तो बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल अगर होती रहे तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सशक्त विक्रेता, समृद्ध भारत, छोटे व्यापारी, बड़ी उम्मीदें। आइए हम मिलकर आत्मनिर्भरता की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।
जहां हर छोटा व्यापारी एक बड़ी कहानी लिख रहा है।